अचानक से पता चला कि गुरुजी दिल्ली में आ रहे हैं, तो हम लोग रोहिणी गए थे आई थिंक। हाँ, मेरी मम्मी मेरे को लेकर गई थी, मतलब ज़बरदस्ती लेकर गई। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया कि बहुत दूर थे गुरुजी, तो मैंने बोल दिया आज आप दूर है ना, तो एक दिन आएगा जब मैं आपके बिल्कुल करीब से दर्शन करूँगी। आप मेरी अर्जी स्वीकार हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है सफल हो गया। गुरुजी को इतना अच्छा लगा, लाइक उन्होंने जैसे बोला अरे वाह, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। दुनिया में कहीं चले जाओ, जो यहाँ की हवा में सुगंध है वो कहीं नहीं मिलेगी। जब मैं सच बताऊँ, मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली, लोग देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई रो के आ रही है, इसका काम नहीं होगा। काम यहाँ सबका होता है। गुरुजी बिना मेहनत, मतलब बोलते हैं ना, बिना आराम किए हम लोगों के लिए कर रहे हैं। गुरुजी से बढ़कर क्या है अभी मेरे लिए, तो सच में कुछ नहीं है। नीतू, मैं नोएडा से आई हूँ। मैं अभी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर नोएडा में ही जॉब करती हूँ, और पहले भी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर ही थी, मतलब एज एन मैं ग्राफिक डिज़ाइनर ही हूँ। तो आपने एक पेंटिंग बनाई है? हाँ, मैंने गुरुजी के लिए एक पेंटिंग बनाई है। स्केच है बेसिकली, चारकोल पेंटिंग। तो बेसिकली उसका इंस्पिरेशन है, मतलब मैं बचपन से ही ड्राइंग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और वही सारी चीज़ों में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें, हम अप डाउन चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें बहुत डाउन होने लग गया, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो मैंने सब लोगों से डिस्टेंस वगैरह बनाना शुरू किया। बट धीरे धीरे अभी कुछ टाइम हुए, कुछ साल भर से मेरी मम्मी वीडियोस वगैरह देखती थी यूट्यूब पे। अचानक से पता चला कि गुरुजी दिल्ली में आ रहे हैं, तो हम लोग रोहिणी गए थे आई थिंक। हाँ, तो लास्ट टाइम हम रोहिणी गए थे, तो वहाँ से मेरी मम्मी मेरे को लेकर गई थी, मतलब ज़बरदस्ती लेकर गई थी। तो मैं नहीं करते करते चली गई। तो सडनली गई, तो फिर वहाँ कथा वगैरह हुई, अच्छा लगा, देखा, मतलब अच्छा लग रहा था कि ठीक है, अच्छी चीज़ है। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया कि बहुत दूर थे गुरुजी, तो मैंने बोल दिया आज आप दूर है ना, तो एक दिन आएगा जब मैं आपके बिल्कुल करीब से दर्शन करूँगी आपके। और पता नहीं अपने आप ही मेरी अर्जी स्वीकार हो गई थी, मतलब मेरी पर्ची बन गई अपने आप ही। मेरे को कॉल आ गया था कि मैं ऑफिस में थी, फ़ोन नहीं उठाया था, तो मेरे को अचानक से कॉल आ गया, क्योंकि मेरे को लिस्ट आई थी कि इसमें देखिए आपका ना नाम आया होगा, क्योंकि मेरी मम्मी टोकन वगैरह सबमिट करती थी। तो आंटी ने भेजा, तो मैंने बोला इतनी बड़ी लिस्ट है, उसमें मेरा कहाँ से नाम आया होगा, मैंने नहीं देखा। बट एक दिन मेरे को कॉल आया यहाँ से, तो फिर मैं बहुत मतलब ऐसे हो गई कि यहाँ से कॉल क्यों आया मेरे को, और फिर पता चला कि मेरी अर्जी स्वीकार हुई है एजन। तो मम्मी की वजह से जो स्केच बनाने का भाव क्या सोच रहे भाव यही है कि मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी थी, क्योंकि मैं ऐसी प्रॉब्लम से निकल रही थी कि मैंने ड्राइंग पेंटिंग वगैरह सब छोड़ दी थी। बट वो मेरा पैशन था, और अभी भी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं सारी चीज़ें करती हूँ, बट मैंने ड्राइंग छोड़ दी थी। बट गुरुजी के लिए पता नहीं मेरा मन था, वो कहते हैं ना, प्रिय चीज़ों के लिए प्रेम से बहुत प्रिय चीज़ें बनाना अच्छा होता है। तो बस वही मैंने गुरुजी को इंस्पिरेशन मान के कि मैं आपके ज़रिए ही अपनी सारी पुरानी चीज़ों को दोबारा शुरू करूँगी। और मैंने किया, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। वो जो गुरुजी ने बोला अरे वाह, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है वो सफल हो गया मेहनत। बनाई है वो चारकोल पेंसिल आती है, उससे स्केच थी A3 साइज़ में, पेंटिंग बना के पूरा बैकग्राउंड मैंने राम लिख के पूरा कैलीग्राफी टाइप, वो 1000-2000 नेम से राम जी के नाम लिखे हैं मैंने। तो वो पूरा, मतलब मेरे को ऐसा चाहिए था कि कुछ ऐसा गिफ्ट हो जो अभी तक बहुत लोगों ने दिया है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो वो डिफरेंट निकल गया, और गुरुजी को पसंद आ गया। कल गुरुजी को राखी भी बांधी थी, तो मैंने बोला था गिफ्ट। गुरुजी की बनाई, और कौन भी है साथ में उनके? जी, तीन पेंटिंग बनाई, 3 लोगों की फोटो बनाई आपने। हाँ, मैं गुरुजी थे बीच में, उनके ऊपर सन्यासी बाबा थे, दादा गुरु, और इधर थे रामभद्राचार्य जी गुरुजी, और इधर उनकी मम्मी थी। ये उनका बर्थडे गिफ्ट था। वो रीज़न ये था ना कि मैं चाहती थी उनके बर्थडे पे कुछ ऐसा गिफ्ट हो जो उनकी लाइफ से जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि आपने सुना होगा, गुरुजी हमेशा बोलते हैं माता पिता गुरु है ना, और दादा गुरुजी बहुत मानते हैं। तो मैं उनको बहुत मानती हूँ, इसीलिए मैंने उनके मानने वाले जिनको वो बहुत मानते हैं, तो मैंने वो इंस्पिरेशन लेके बनाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है सफल हो गया। गुरुजी को इतना अच्छा लगा, लाइक उन्होंने जैसे बोला अरे वाह, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। यहाँ मैं आती हूँ। टाइम कितना लगा बनाने में? इससे टाइम लग गया मेरे को, महीना भर लग गया होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी काम था। 4 लोगों के 4 कैरेक्टर लाइक थे, तो उसको पूरा डिज़ाइन करने में, स्केच करने में टाइम लग जाता है। तो
और 2 बनाई थी, एक ग्रेटर नोएडा में भी दी थी क्या मैंने। कहेंगी आज गुरुजी ने आपकी पेंटिंग की सराहना देखी है कैसा? बहुत अच्छा लगा वैसे गुरुजी को, और अच्छा है, मेरे को अभी इंस्पिरेशन मिल रहा है कि ठीक है, अभी हम कहते हैं ना लोग पैसा कमाने के लिए ही काम करते हैं, बट मेरा ये भी है कि हमें अपने आप को खुश करने के लिए भी कुछ करना चाहिए, और गुरुजी को खुश करा तो मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है। गुरुजी की वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। मतलब आपने बीच में अपना काम छोड़ दिया था, क्या वजह थी? पर मैं शुरू कैसे डिज़ाइनिंग, हाँ मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी। मतलब होता है ना, हम लाइफ में एक ब्लैक फेस में आ जाता है, मन नहीं करता है कुछ करने का, छोड़ यार लाइफ में कुछ है ही नहीं। बट भक्ति करने के बाद समझ आ रहा था कि लाइफ में बहुत कुछ है, और ये जो दुनिया के लोग हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा परे बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम दुनिया के लिए जीते हैं, हम अपने लिए जिए भगवान से जुड़ के, तो बहुत बड़ी चीज़ है। अचानक बदलाव कैसे है? पहली कथा में नहीं जा रही थी, आज आपने पेंटिंग चेंजेस, हाँ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2-3 साल छोड़ने के बाद, और इतनी अच्छी बनी है कि वो गुरुजी ने ऐसे बोला, रिएक्ट किया, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे और बनाना चाहिए। मतलब मैं अपना पैशन क्यों छोड़ूं? लोग, वो होता है ना, लोग किसी को परेशान कर दे, उसके बाद ये होता है कि यार मैं परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया, ये वो। बट भक्ति करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डिप्रेशन का डी भी नहीं आएगा फिर तुम्हारी लाइफ में। और यहाँ पर तो बहुत एक अलग ही माहौल है, तो यहाँ तो कह नहीं सकते कि ये तो एक दुनिया में कहीं चले जाओ, जो यहाँ की हवा में सुगंध है वो कहीं नहीं मिलेगी, जो यहाँ पर फील वाइब है वो सच में कहीं नहीं मिलेगी। मतलब मैंने खुद रियलाइज़ किया, मैंने खुद अपनी लाइफ पे चेंजेस देखे हैं। जब मैं पहले, मैं सच बताऊँ, मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली लड़की सच में नहीं थी। थोड़ा बहुत कभी वो हुआ ना फॉर्मेलिटीज़ के लिए हाथ जोड़ा, अगरबत्ती दिखाई, चल दिए। लेकिन अब रूल पता चले कि पूजा करने के रूल क्या होते हैं, और उसको करने के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि चेंजेस आए हैं, होता है, चीज़ें होती है, और मैं सच में मानती हूँ। मैं भी भगवान को नहीं मानती थी, ठीक है भगवान तो गलत ही करते हैं, बुरा ही होता है, लेकिन वो कहते हैं ना बुरा। मानने लगी हैं क्या? यहाँ मैं आती हूँ, अब आऊँगी, हमेशा ही आऊँगी, और अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी चीज़ें चेंजेस करी है, जैसे मेरे फ्रेंड्स से कंठी देख करके बहुत बोलते हैं कि भाई तूने कैसे, क्योंकि हम गार्लिक अनियन वगैरह सब छोड़ देते हैं, तो मैंने कंठी धारण करी, तो वो सब सरप्राइज होते हैं, कैसे कर लिया तूने। तो हो जाता है, ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब करना शुरू करो ना, मन में इच्छा हो तो ईजी है, और अगर किसी को देख के करे ना, चल फॉलो करते हैं, फॉलो नहीं होता, मन से होता है कुछ। गुरुजी तो के लिए क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी के लिए क्या कहूँगी, अब मतलब क्या बोलूँ, उनके लिए शब्द ही कम है। मतलब उन्होंने मेरी नहीं, यहाँ बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करती है, बहुत सारे लोगों की। लोग यहाँ आते हैं ना, रोते हुए जाते, कुछ देख लेते हैं, भाई रो रही है कि कुछ बुरा, वो नहीं, वो रोते इसलिए रो के निकलते हैं क्योंकि उनके साथ अच्छा हो जाता है, वो खुशी के आंसू होते हैं। लोग देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई रो के आ रही है, इसका काम नहीं होगा। काम यहाँ सबका होता है। गुरुजी बिना मेहनत, मतलब बोलते हैं ना, बिना आराम किए हम लोगों के लिए कर रहे हैं। गुरुजी से बढ़कर क्या है अभी मेरे लिए, तो सच में कुछ नहीं है। सच में यहाँ के आए हुए सारे लोगों के लिए यही व्यू होगा उनके लिए कि सच में वो, मतलब वो भगवान ही है, उन्हें गुरुदेव भगवान ही बोलते हैं हम लोग, वो भगवान ही है हमारे लिए, भले गुरुजी।